आप राम राम कहो तो राधा माधव की प्राप्ति हो जाएगी। आप राम राम कहो तो श्री सीताराम जी की प्राप्ति हो जाएगी। अथवा आप राम राम कहो तो श्री लक्ष्मी नारायण जी की भी प्राप्ति हो जाएगी। और जो राम राम कहता है तो पार्वती संग भोलेनाथ तुम्हारा बिना बुलाए ही आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहो अनंत आराती। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि पार्वती से भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, जो व्यक्ति एक बार राम कहता है तो मैं उसको 3 बार नमस्कार करता हूं। किसी के एक बार मुख से राम नाम निकल जाए तो भोलेनाथ उस व्यक्ति को 3 बार नमस्कार करते हैं। तो राम नाम की महिमा तो अनंत है महाराज। और इतनी महिमा है कि हनुमान जी ने, ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने, मीराबाई ने, सबरी ने, अन्य भी और कई भक्तों ने भगवान के नाम को ही पकड़ा और भगवान विवश हो गए उस भक्त को दर्शन देने के लिए। अच्छा, दूसरा कुछ समझें आप कि भगवान का नाम तो कैसे भी आप जपो, चाहे दुर्भावना से भी आप जपो। क्या राम जी को पता नहीं था कि रावण कुंभकर्ण जो ओम नमः शिवाय या ओम ब्रह्मदेवाय नमः जप रहे हैं, ब्रह्मा जी को, शिव जी को प्रसन्न कर रहे हैं, तो वो किस भावना से कर रहे हैं? हिरण्यकश्यप हो, चाहे हिरण्याक्ष हो, चाहे कंस हो, चाहे अन्य और भी जितने दुष्ट राक्षस हों, उन्होंने भी भगवान से ही वरदान मांगा और फिर भगवान पर ही प्रहार किया। भस्मासुर ने आप जानते ही हैं कि शंकर जी से वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, और शंकर जी के पास फिर हाथ बढ़ाया। शंकर जी ने कहा कि ये क्या कर रहे हो? तो बोला महाराज, पहला टेस्ट मैं यही कर रहा हूं। तो शंकर जी ने कहा कि हमारा वरदान और हमें पर ही पहला प्रहार। तो शंकर जी ने वहां से, क्योंकि उसके अंदर आ गई थी गौरी हरण लालसा। जब वरदान मांगा तो बुद्धि ठीक थी, जब वरदान पा गया और शिव जी ने कह दिया तथास्तु, तो बगल में दृष्टि गई, माता